नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी जॉब्स वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिनांक 21 व 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में आई हुई संविदा भर्तियों के संबंध में, जिनकी अंतिम तिथि दोस्तों 29 नवंबर 2025 है तथा ये लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है। जिलों से मेरा तात्पर्य यह है कि उस जिले में एक भर्ती आई हुई है, यानी वो जिला कार्यस्थल है। आप किसी भी जिले के निवासी हो, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप कार्य करने के इच्छुक हैं या उस जिले में कार्य करने में सक्षम हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसमें दोस्तों पहला पद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ट्रिपल सी। विभाग का नाम सहकारी समिति एवं पंचायत। जनपद उत्तर प्रदेश के सभी जिले। वेतन 15,747 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। दोस्तों, इनके लिए आवेदन 9 घंटे बाद खुल जाएंगे। अगला पद है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। विभाग का नाम सहकारी समिति एवं पंचायत। जनपद उत्तर प्रदेश के सभी जिले। वेतन 12,781 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। इसी क्रम में दोस्तों अगला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ट्रिपल सी। विभाग का नाम यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। जनपद लखनऊ। वेतन 18,000 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का है। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ट्रिपल सी। विभाग का नाम यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। जनपद लखनऊ। वेतन 18,000 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों ड्राइवर का है। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास। विभाग का नाम परिवहन। जनपद बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़ व संभल जिले में आई हुई है। किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस यानी एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल और वीएचपी हैवी मोटर व्हीकल का जो है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। वेतन 12,562 रुपये है। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का। शैक्षिक योग्यता आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 18,700 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद दोस्तों इसी क्रम में है इंस्ट्रक्टर का। शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, किसी भी ट्रेड में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद चंदौली। वेतन 18,700 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का। शैक्षिक योग्यता इंस्ट्रक्टर मैकेनिक या तो मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद जौनपुर चंदौली। वेतन 18,700 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का। शैक्षिक योग्यता अदर मैकेनिकल ट्रैक्टर में किसी भी ट्रेड में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद गाजीपुर। वेतन 18,700 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। शैक्षिक योग्यता एमबीए मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। विभाग का नाम व्यवसाय बेसिक शिक्षा विभाग। जनपद बुलंदशहर। वेतन 40,000 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर का भी 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा हुआ है, जिसमें एडीसी और डीसी होता है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर का मेसन। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद बांदा। वेतन 18,700 रुपये। अगला पद है दोस्तों ड्राफ्ट्समैन सिविल का। शैक्षिक योग्यता ड्राफ्ट्समैन सिविल में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद बांदा। वेतन 18,700 रुपये। अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आईटीआई। विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा। जनपद हमीरपुर। अगला पद है दोस्तों सर्वेयर का। शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास। सर्वेयर नेशनल सर्टिफिकेट एनओआईसी के तहत में।
विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद महोबा, वेतन 18,700 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। इसी क्रम में दोस्तों अगला पद है इंस्ट्रक्टर प्लम्बर का, स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास, प्लम्बर में ITI, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद चित्रकूट, वेतन 18,700 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर पेंटर जनरल का, स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास, पेंटर जनरल में ITI, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद चित्रकूट, वेतन 18,700 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिसिटी स्किल, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास तथा इलेक्ट्रिसिटी में ITI, विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा, जनपद महोबा, वेतन 18,700 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025। अगला पद है दोस्तों स्पेशल एजुकेटर का, स्वैच्छिक योग्यता स्पेशल एजुकेशन, विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर शामली, वेतन 19,000 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, स्वैच्छिक योग्यता MBA, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 40,000 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025। अगला पद दोस्तों सेंटर मैनेजर का है, स्वैच्छिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मिर्जापुर, वेतन 37,000 रुपये। अगला पद है दोस्तों काउंसलर पिसाकोलॉजिस्ट का, स्वैच्छिक योग्यता BA, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मिर्जापुर, वेतन 33,500 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों स्टाफ नर्स का, स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास, विभाग का नाम डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी यानी GN, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मिर्जापुर, वेतन 27,000 रुपये, अंतिम तिथि 28 नवंबर 2025 है। दोस्तों इन सभी के लिए आवेदन खुल गए होंगे क्योंकि मुझे बनाने में वीडियो लेट हो गया था, तो ये 21 नवंबर के आपके अपडेट हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 22 नवंबर की अपडेट तथा जानते हैं कि आज के दिन में कौन कौन सी संविदा भर्तियां आई हुई हैं। इसमें दोस्तों पहला पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का, स्वैच्छिक योग्यता हाई स्कूल पास, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 11,000 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद उत्तर प्रदेश के सभी जिले, वेतन 20,000 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंटेंट का, स्वैच्छिक योग्यता BCom, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 17,000 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी, विभाग स्वैच्छिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 35,000 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों जेंडर स्पेशलिस्ट का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 24,250 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों स्टाफ नर्स का, स्वैच्छिक योग्यता इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 11,916 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों मैनेजर कोऑर्डिनेटर का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 23,170 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 38,500 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों वार्ड आया का, स्वैच्छिक योग्यता 5वीं पास, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 7,944 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्वैच्छिक योग्यता ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद मैनपुरी, वेतन 16,771 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। इसमें दोस्तों कंप्यूटर में डिप्लोमा भी चाहिए। अगला पद है दोस्तों प्रोग्रामर का, स्वैच्छिक योग्यता PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, CA MCA, विभाग का नाम ग्राम विकास विभाग, जनपद लखनऊ, वेतन 31,000 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों नर्सिंग सर्विसेज का, स्वैच्छिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्मा या तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद औरैया, वेतन 11,916 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, स्वैच्छिक योग्यता BA BSW, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 38,500 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों जेंडर स्पेशलिस्ट का, स्वैच्छिक योग्यता BA BSW, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 24,250 रुपये,
अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों केस वर्कर का, स्वच्छ योग्यता इंटरमीडिएट, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 18,820 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों स्पेशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, स्वच्छ योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 18,536 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों नर्सिंग सर्विसेज का, स्वच्छ योग्यता डिप्लोमा इन जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, जनपद बुलंदशहर, वेतन 11,916 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। अगला पद है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्वच्छ योग्यता इंटरमीडिएट CCC, विभाग का नाम जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय, जनपद रायबरेली, वेतन 13,546 रुपये, अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 है। तो दोस्तों ये थी आज की सेवा योजना पर आई हुई नई नई भर्तियाँ। चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास सेवा योजना की ID होनी चाहिए। अगर ID ना हो तो आप किसी अच्छे से जनसेवा केंद्र पर जाकर सेवा योजना में पंजीकरण करवाकर ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं उसके बाद की प्रक्रिया। सेवा योजना की भर्ती में किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। सर दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले सेवा योजना की वेबसाइट पर चले जाएंगे। पहले नंबर पर रोजगार संगम दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों हम सेवा योजना के पोर्टल पे दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों उसके लिए फिर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। इन तीनों को भरने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप तीसरे नंबर पर देखेंगे नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, वेतन सीमा, जिला, विभाग इत्यादि पूछेगा। उसमें आप केवल शैक्षिक योग्यता अपनी सेलेक्ट करेंगे। चूँकि मेरी शैक्षिक योग्यता स्नातक है इसलिए उस पर हम क्लिक करके खोजे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब उसमें मेरी योग्यता और मेरे कंप्यूटर नॉलेज या अदर चार इसमें आपको मेरी प्रोफाइल में टोटल 6 जॉब दिखाई दे रही होंगी। इनमें पहला है महिला कल्याण विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर RP इंटरप्राइजेज के माध्यम से। तो दोस्तों इसको आवेदन करके ट्राई करते हैं। तो उसमें एक कोने में पोर्शन बना होगा आवेदन करें रिक्ति विवरण, तो आवेदन करने पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन पॉपअप आ गया हमारे पे, और ये जो है कि आवेदन हमारे प्रोफाइल पे हो चुका है। देखने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप देखेंगे आउटसोर्स में आवेदित, उसमें विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों महिला कल्याण विभाग में RP इंटरप्राइजेज में 19/8/2025 को डाटा एंट्री ऑपरेटर में मेरा आवेदन हो चुका है। सेकेंड नंबर पे भी मैंने आवेदन किया हुआ है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में कैप्रिकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पियोन के लिए भी मैंने आवेदन किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फिर से हम देखने जाएंगे, नौकरियों के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। और अब इस बार हम चूँकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं जाहिर सी बात है कि मैंने हाई स्कूल इंटर भी किया होगा, तो इस बार हम इंटरमीडिएट में अपनी योग्यता देखते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे प्रोफाइल में टोटल 6 भर्तियाँ दिखाई दे रही हैं जो मेरे गृह जनपद या फिर जिस यहाँ मैं लखनऊ में रहता हूँ वहाँ पर भी का कोई भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब हाई स्कूल पर देख लेते हैं कि क्या मेरे प्रोफाइल में मेरे लायक कोई भर्ती है। हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों आपको हाई स्कूल लेवल की भर्तियां दिखाई देने लगेंगी आपके प्रोफाइल में। इसमें चूँकि 6 से 7 भर्तियां इसमें भी हैं और उसमें कोई भी मेरे जनपद या फिर मेरे लखनऊ में के लिए नहीं है, तो मैं इसमें भी आवेदन नहीं करूँगा। फिर से दोस्तों स्नातक में देख लेते हैं। स्नातक क्लिक करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। खोजे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपके जॉब का इंटरफेस दिखने लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे प्रोफाइल में RP इंटरप्राइजेज डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदित तिथि 19/8/2025 और ये जो है कि अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या रिक्ति विवरण दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरा आवेदन 19/8/2025 को हो चुका है। दोस्तों इसी में तीसरे नंबर पर मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है, तो उसके लिए भी हम आवेदन करके देख लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, क्योंकि इसमें भी मेरा आवेदन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें आपने जाना कि किस प्रकार से सेवा आयोजन पे
भर्तियों के लिए आवेदन किया जाता है तथा किस प्रकार से इसकी प्रोफाइल प्रविष्टि वगैरह की जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।